हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 8.2। क्वेश्चन फर्स्ट, इवैल्यूएट द फ्लोइंग। इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। टेबल के अकॉर्डिंग हमारे याद टी रेशोज के एंगल्स की वैल्यू जो है याद है, यह मानते आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट करता हूं। Evaluate the following: sin 60 into cos 30 plus sin 30 into cos 60। कुछ नहीं, बस वैल्यू पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। वैल्यू पुट करते हैं। sin 30 अंडर रूट 3/2, टेबल मालूम है। cos 30 अंडर रूट 3/2 प्लस sin 30 1/2 इंटू cos 60 1/2। सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ दो फ्रैक्शन मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नोमिनेटर इंटू नोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर, दैट इज 3/4 प्लस 1/4। एलसीएम ले लेंगे 4, 3 प्लस 1 4/4 इज इक्वल टू। ऐसे ही आगे के पार्ट्स हम सेल्फ करेंगे, डू योर सेल्फ। क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट पार्ट कर देता हूं। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। करेक्ट ऑप्शन भी चूज करना है और कैसे वो आया है यह भी हमको बताना है। तो सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या है? 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 का ऑप्शन हमारा किससे मैच खाता है यह बताना है। तो क्या करेंगे? वैल्यू पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, फिर चेक करते हैं। 2 इंटू साइन 30 1 अपॉन अंडर रूट 3। यस सर, 1 अपॉन अंडर रूट 3। 1 प्लस tan स्क्वायर 30 दैट इज 1 अपॉन अंडर रूट 3 स्क्वायर। सिंप्लीफाई करिए। 2 इंटू 1 दैट इज 2 बाई अंडर रूट 3। 1 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 3 स्क्वायर दैट इज 1 स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 3 स्क्वायर दैट इज 1 बाई 3। 2 बाई अंडर रूट 3 अपॉन 3 1 और 3 प्लस 1 4/3। सिंप्लीफाई करेंगे, फ्रैक्शन को फ्रैक्शन डिवाइड करेगी तो न्यूमरेटर फ्रैक्शन सेम, डिनोमिनेटर फ्रैक्शन रेसिप्रोकल। 1/2 कितना आ गया? यह आ गया 1 इंटू 3 3 2, अरे ये 1 ये 2 अंडर रूट 3। यस सर, करते हैं रेशनलाइज, मल्टीप्लाई विथ अंडर रूट 3 बाई अंडर रूट 3। कितना आया? 3 अंडर रूट 3 बाई 2 इंटू अंडर रूट 3 अंडर रूट 3, या लिख दूं 2 इंटू अरे अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 कैंसिल, अंडर रूट 3/2। अब किसकी वैल्यू है अंडर रूट 3/2? साइन 60 की भी है। मैं रख देखता हूं। साइन 60 इज इक्वल टू अंडर रूट 3/2 एंड cos 30 इज इक्वल टू अंडर रूट 3/2। चेक करते हैं ऑप्शन हमारा साइन 60 दिया है या cos 30 दिया है या दोनों दिया है, कोई भी नहीं दिया है जी। ऑप्शन फर्स्ट साइन 60, यस सर, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। cos 60 नहीं है, cos 30 वैल्यू है, tan 60 नहीं है, tan 60 हमारा अंडर रूट 3 होता है एंड साइन 30 नहीं है, साइन 30 हमारा 1/2 होगा। तो यहाँ लिख देंगे इज इक्वल टू साइन 60। रफ देखने के बाद हम यहाँ ऑप्शन देंगे और फिर आंसर देंगे। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। फर्स्ट दिया या ए दिया? यस सर, ए दिया है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अदर पार्ट्स
सेकंड, थर्ड, फोर्थ हम डू योर सेल्फ करेंगे। क्वेश्चन थर्ड करते हैं। हालांकि एग्जाम्पल जा चुका है, ऐसा इंपॉर्टेंट है, फिर भी कर देते हैं जी। क्वेश्चन थर्ड क्या दिया है? इफ 10a प्लस b इज इक्वल टू √3 एंड 10a माइनस b इज इक्वल टू 1/√3, कंडीशन दी है 0 लेस देन a प्लस b लेस देन इज इक्वल टू 90 डिग्री। a की वैल्यू बड़ी है b से, a निकालना है और b निकालना है जी। एग्जाम्पल हमारा था 8 की तरह से 10a प्लस b बाई 10a प्लस b इज इक्वल टू √3। तो 10a प्लस b इज इक्वल टू √3 है। हमारा 10 में किसकी वैल्यू √3 है? यस सर, 1060 इज इक्वल टू √3। ऐसे ही 10 में किस एंगल की वैल्यू हमारी 1/√3 है? 1030 इज इक्वल टू 1/√3। कंपेरिजन करते हैं। यहां से आ गया a प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री से फर्स्ट, एंड यहां से आ गया a माइनस b इज इक्वल टू 30 डिग्री से सेकंड। दोनों इक्वेशन सोल्व करते हैं, ऐड कर देंगे। इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड, a प्लस a ट्वाइस a प्लस b माइनस b 0, 60 प्लस 30 90 डिग्री, therefore a is equal to 45 डिग्री। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड या फर्स्ट, मैं फर्स्ट से कर दूं, a 45 प्लस b is equal to 60 डिग्री, therefore b is equal to 60 minus 45, that is 15 degree. Hence a is equal to 45 degree and b is equal to 15 degree. ये हमारे आंसर। चेक करते हैं कंडीशन के अकॉर्डिंग a प्लस b की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, 90 के इक्वल, 90 से छोटी। a प्लस b हमारा कितना आ गया? 60 आ गया। यस सर, लेस देन 90 है, ग्रेटर देन 0 है। तो फर्स्ट कंडीशन हमारी सेटिस्फाई है। सेकंड कंडीशन a इज ग्रेटर देन b। यस सर, a इज ग्रेटर देन b। a हमारा 45, b हमारा 15, तो a इज ग्रेटर देन b। सेकंड कंडीशन भी हमारी फुलफिल होती है। देन a एंड b इज इक्वल टू व्हाट? देयरफॉर a इज इक्वल टू 45 एंड b इज इक्वल टू 15 डिग्री। ये हमारा सॉल्यूशन। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, रीड करिए। स्टेट वेदर द फ्लोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। बताना है फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट, ये ट्रू है कि फॉल्स है, और जस्टिफाई करना है। साइन a प्लस b इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन b। ये हमारा ट्रू है कि फॉल्स है? देखते हैं। यहां हमारे पास है साइन a प्लस b, दो एंगल का सम होने के बाद उसका साइन रेशो, यानी ट्रिग्नोमेट्री रेशो, दो एंगल का सम। यहां दो एंगल के साइन रेशो के बाद सम, तो ऐसा हमारा ट्रू नहीं है, ये हमारा क्या होगा? फॉल्स, इक्वल नहीं हो सकता। सेकेंड रीड कर लेता हूं। द वैल्यू ऑफ साइन इंक्रीज एज एंगल इंक्रीज, दैट इज थीटा इंक्रीज। साइन की वैल्यू एंगल के इंक्रीज होने के साथ इंक्रीज होती है। क्या पता था? टेबल में साइन 0 इक्वल टू 0, साइन 30 इक्वल टू 1/2, साइन 45 is equal to 1/√2, sin 60 is equal to g √3/2, yes sir,
and sin 90 is equal to 1। जैसे जैसे एंगल इंक्रीज हो रहे हैं हमारी वैल्यू भी 0 से 1 की ओर इंक्रीज हो रही है, लेकिन कहां तक? केवल 0 से लेकर के 90 तक। तो ये फंक्शन हमारा कैसा है? ट्रू है। किसके लिए? 4 0 डिग्री टू 90 डिग्री। थर्ड, द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। cos हमारा क्या था? इनका रेसिप्रोकल। cos 0 हमारा कितना था? 1। ऐसे क्या था? cos 30 हमारा कितना आ गया था? √3/2। cos 45 हमारा सेम। cos 60 हमारा 30 वाली वैल्यू। cos 90 हमारी 0 वाली वैल्यू। यहाँ पे एंगल हमारा इंक्रीज हो रहा है, वैल्यू हमारी 1 to 0 डिक्रीज हो रही है, तो यह भी हमारा क्या है? फॉल्स। किसके लिए? 4 0 to 90 डिग्री। फिर क्या है? फोर्थ पार्ट, sin थीटा इक्वल टू cos थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। क्या थीटा की सभी वैल्यू पर cos और sin इक्वल होंगे? नो सर, केवल 45 पर हमारा जो है वैल्यू सेम है। यहाँ sin 0 0 cos 0 1, लेकिन 45 पर दोनों सेम है, तो यह भी हमारा कितना आ गया? फॉल्स। ऑल के लिए नहीं है, सभी के लिए नहीं है, केवल ओनली फॉर ट्रू। ओनली फॉर 45। यहां तक की बात करते हैं 0 to 90 के बीच, आगे भी है लेकिन हम 0 to 90 के बीच की बात कर रहे हैं। फिर लास्ट है cot A is not defined for A is equal to 0, यानी cot 0। cot 0 की वैल्यू निकालनी है। cot 0 हमारा क्या आएगा? cos 0 अपॉन sin 0। cos 0 1 अपॉन sin 0 0। 1 डिवाइड बाय 0 नॉट डिफाइंड। क्या कहा इसने? cot A is not defined for angle A equal to 0। यस सर, ये हमारा क्या है? ट्रू है। इस तरह से हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। जो क्वेश्चन हमने छोड़े आप लोगों के लिए उनको करेंगे। थैंक यू, दैट्स ऑल।